हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के जो लेवल्स रहे हैं उसका क्या रिस्पांस रहा है। तो दो डिसिसिव लेवल्स हमें मार्क किए थे डॉलर इंडेक्स में 106.507 और 106.412। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी वापस का यू टर्न ले सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो सपोर्ट लाइन थी वो ब्रेक हुई, साथ में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, लेकिन नीचे आते ही मार्केट ने साइडवेज जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने लग गई। ऊपर जाते ही देखिए मार्केट ने फिर से हमारा जो 106.507 है इससे रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से देखिए मार्केट ने एक वापस से रेड कैंडल दी है, क्योंकि रेजिस्टेंस बना हुआ था इस लेवल पर। यहीं पे हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिला। उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई, और उसके बाद मार्केट ने फिर से हमारा डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, लेकिन थर्ड टारगेट से पहले ये 5:30 बजे, 5:30 से 6:30 वाली जो कैंडल है ये बहुत बुलिश बनी। अब बुलिश क्यों बनी है, इसका रीजन है कि जो शाम के टाइम यूएस का डाटा आया था, जिसमें नॉन फार्म पेरोल का डाटा आया था, जो कि बहुत पॉजिटिव आया, और हमने आपको टेलीग्राम पे भी इंडिकेट किया था कि मार्केट जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकती है। जो डाटा है काफी पॉजिटिव था, और उसी की वजह से यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम बना है। लेकिन मार्केट इस डाटा से पहले देखिए मोमेंटम इसका डाउन साइड का बना हुआ था। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन फिर से एक डोजी देकर मार्केट फिर से नीचे गिर रही थी। ये जो इम्पैक्ट पड़ा है ये डाटा की वजह से पड़ा है, अदरवाइज इसमें बाइंग प्रेशर नहीं बन रहा था। सिर्फ डाटा की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था, और ये हमने पहले भी काफी वीडियोस में डिस्कस किया है कि डाटा की वजह से जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो ऐसा आउट ऑफ 100 अगर हम बोलें तो 95% टाइम्स ऐसा होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम लेती है उतना ही मार्केट धीरे धीरे वापस अपने लेवल तक आ जाती है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया, और मार्केट इससे भी अपने लेवल से भी नीचे की तरफ गिर चुकी है। नीचे की तरफ इसलिए गिरी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम बना हुआ था। सिर्फ डाटा की वजह से, डाटा ने आना था, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा रही थी। मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आ रहा था, और मोमेंटम बनने के बाद, डाटा आने के बाद मार्केट वापस अपने ट्रैक पर वापस चलने लग गई है। और यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं डाउन साइड के वो हिट भी हुए हैं। तो डॉलर ने आज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है सपोर्ट लेवल्स को, रेजिस्टेंस लेवल्स को, और हमारे डाटा को। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम बना है आज। तो यहाँ से देखिए हमने मार्क किया था, हमारे पास एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था। हमने डिस्कस किया था अगर ये ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक हो जाता है तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस कैंडल पे ये ब्रेक हुआ। यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट से पहले मार्केट ने हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया, और उसकी वजह से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। ठीक है, नीचे की तरफ गिरी है, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रही है, ज्यादा मोमेंटम नहीं बना है मार्केट में। रीजन उसका यही है कि डाटा ने आना था, और डाटा के आने के बाद देखिए ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ था तो ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड हमारा नीचे की तरफ गिरना था। तो यहाँ से स्ट्रॉन्गली गोल्ड नीचे की तरफ गिरा है, और उसके बाद धीरे धीरे वापस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी है, और अभी काफी ज्यादा ऊपर तक जा चुकी है। 1832 से फिलहाल जो है ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। और अब इसलिए इसने क्या किया है, देखिए ये जो लेवल था हमारा बना हुआ, ये लेवल काफी टाइम से मार्केट को रेजिस्टेंस दे रहा था, और इसने अभी ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर काम कर रही है। तो अभी ये लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, इसको हम मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट पे। ये भी हमारे पास डिसिसिव लेवल की तरह काम करने वाला है। तो गोल्ड में बाई साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, और वो सारे के सारे अचीव भी हुए। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मंडे को क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम। डॉलर इंडेक्स में डे के चार्ट पे चलते हैं और ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट एक अप मूव में चल रही है, ऊपर की तरफ का मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल मार्केट में रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे और अपनी ड्रॉइंग्स को ऑन करेंगे। तो ड्रॉइंग्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड बन रहा है, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, और ताकि हमें इजिली विजिबल हो सके। ये हमारे पास लेवल आ गया है, और इसने आज देखिए हमें एक जो रेड कैंडल दी है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरी, ऊपर भी गई थी लेकिन जितना ऊपर गई थी वापस नीचे की तरफ गिर गई है, स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिर गई है, और इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग आती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी हमने देखा है इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग आई थी मार्केट में, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन गई थी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं विक आई थी नीचे की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट ऊपर चली गई वापस। अभी भी यही चीज हो रही है, यहाँ पर एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो कैंडल है आप देखिए विक काफी ज्यादा लंबी है, और बॉडी स्ट्रक्चर अभी भी छोटा है, यानी कि
यहाँ पे हम स्ट्रांगली इसको स्टर्नली नहीं कह सकते कि अभी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो गया है। तो हमें मंडे को अगर ये मार्केट ऊपर की जाते तरफ जाती हुई नजर आई तो ये हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का दे सकती है, क्योंकि जो है ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज होने की कोशिश पूरी की पूरी करेगी। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज होने की कोशिश करेगी तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर गैप रहेगा अपसाइड के मोमेंटम के लिए। तो अभी हम इंटरडे लेवल्स को मार्क कर लेते हैं यहाँ से कि इंटरडे लेवल्स पर अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास मोमेंटम रह सकता है। तो जो अभी फिलहाल जो सपोर्ट और डिसिसिव लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, उनको डिसिसिव लेवल कंसीडर करेंगे, उसको ब्लैक मार्क करेंगे, और जो हमारे टारगेट लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे। फिलहाल ये दो लेवल्स हैं हमारे पास। इन केस अगर मार्केट 106.086 के नीचे क्लोजिंग देती है, सेल साइड पे टारगेट मिलेगा हमें 105.955, जैसे कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिल चुका है। इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो 105.868 और 105.770 का टारगेट रह सकता है। मंडे को काफी ज्यादा मार्केट क्लोज है, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान वगैरह में जो है छुट्टी है, इसकी वजह से मार्केट वहां पे बंद रहेगी। तो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम की कमी रहे, और एज सच कोई स्ट्रॉन्ग डाटा भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सके। इसलिए छोटे ट्रेड्स प्लान कीजिएगा मंडे को, ज्यादा बड़े ट्रेड्स प्लान मत कीजिएगा। जल्दी से ही थोड़ा प्रॉफिट निकलेकर, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आप एस्केप कर कीजिएगा। तो अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग करती है तो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग है वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अदरवाइज अगर 106.201 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमारा बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा। 106.292 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 106.348 और 106.412 हमारा लास्ट टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं मंडे को अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है, तो गोल्ड पे स्विच करेंगे। गोल्ड में भी देखिए मार्केट काफी अच्छा मूव अपसाइड के ले रही है। अभी जो रेजिस्टेंस लेवल बना होता है इसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं जिनकी भी हमें जरूरत नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये ट्राइंगल पैटर्न अब हमारा हेल्प नहीं करने वाला है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। और अभी मार्केट जो है इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुकी है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली डॉलर जो गोल्ड है वो अपसाइड का मूव ले सकता है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास दो दो डिसिसिव लेवल्स जो हैं उनको हम पहले ब्लैक कलर मार्क कर लेते हैं, 1832.976 और 1828.966 का लेवल है। अगर 1832.976 को ब्रेक किया तो 1839 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वेट करेंगे उसके बाद थोड़ी सी देर, क्योंकि 1839.621 और 1840.565 इन दोनों के बीच में अगर क्लोजिंग आती है तो उसको हम 1839 का ब्रेक नहीं मानेंगे कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे हम इसको ब्रेक नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टारगेट है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुकी है, लेकिन हम इसको इस लेवल को, इस छोटे से जोन को इग्नोर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, 1839 पर आकर आप एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड में एंट्री मिल सकती है अगर हमें 1840 के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो 1844 का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए जो लेवल्स हैं अपसाइड के काफी बड़े लेवल्स हैं, गैप काफी है हमारे डिसिसिव लेवल में और हमारे टारगेट लेवल में। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना मार्केट से, जैसे आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आते हैं थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, अब वहीं से आप एस्केप कर लीजिए, एग्जिट कर जाइए। अब वेट मत कीजिए कि मार्केट जो है और ऊपर जाएगी, क्योंकि डाटा नहीं है और ज्यादा वॉल्यूम भी कम होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर सेल साइड पे जाना है तो 1828.966 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 1825 फर्स्ट टारगेट, 23 सेकेंड और 21 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो ये अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए गोल्ड के लिए, और ये लेवल्स हमें मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर डाटा की बात करें तो जर्मनी का डाटा आने वाला है 11:30 बजे के अराउंड, और छोटा बहुत डाटा और थोड़ा बहुत डाटा आने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे गो थ्रू कर सकते हैं डाटा एनालिसिस की वीडियो को, जो ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाले गोल्ड के ऊपर या डॉलर के इंडेक्स के ऊपर, वो मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा डाटा आ रहा है। तो इसके लिए हम डाटा एनालिसिस यहाँ पे फंडामेंटल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। अगर आप डाटा एनालिसिस के लिए जाना चाहते हैं तो आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू जरूर कीजिए। वहां से आपको कुछ टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे जहां पर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, और आप उस मूव को कैच करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।